आज हम लोग जिस पोएम को पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर और इस पोएम के राइटर हैं आगा शाहिद अली। यह पोएम पार्ट है कलेक्शन ऑफ हाफ इंच हिमालयाज़ का, जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1982 में। पोएम को शुरू करने से पहले हम पोइट के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका बर्थ 4 फरवरी 1949 एंड डेथ 8 दिसंबर 2001 में हुआ। यह एक इंडियन अमेरिकन कश्मीरी पोएट हैं। इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क हैं जो कि आपके स्क्रीन में आपको दिख रहे होंगे। द येलो पेजेस, द हाफ इंच हिमालयाज, नॉस्टैल्जिस्ट मैप ऑफ अमेरिकन, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट कार्ड। पोएट जन्म से कश्मीरी हैं, पर एज अ यंग मैन वो यूएसए में शिफ्ट हो चुके हैं और एक दिन उन्हें अपने मेल बॉक्स में एक पोस्ट कार्ड मिलता है, जिसे देख पोएट अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं, जब कश्मीर में खूबसूरती के साथ शांति भी थी। लोग आपस में मिलकर रहते थे, किसी तरह का कोई वाद विवाद नहीं था। पर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के वॉर्स की वजह से ये सारी शांति ख़त्म हो गई, पीस क्योस में चेंज हो गया। स्टार्टिंग के लाइन में पोएट कहते हैं, कश्मीर श्रिंक्स इनटू माई मेल बॉक्स, माई होम अ नीट 4x6 इंचेस। जैसे ही राइटर, हमारा पोएट, अपने मेल बॉक्स में उस पोस्ट कार्ड को पाता है, उसे ऐसा फील होता है कि कश्मीर जो है वो सिकुड़ करके छोटे साइज़ में हो करके उसके मेल बॉक्स में आ गया है और उसका जो घर है जो कि कश्मीर में है, वो जो ये 4x6 इंच का कार्ड है उसमें समा करके आ चुका है और उसे अपने पुराने दिन बहुत अच्छे तरीके से याद आ रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में राइटर लिखते हैं, आई ऑलवेज लव नीटनेस, नाउ आई होल्ड द हाफ इंच हिमालयाज इन माई हैंड। और राइटर कहते हैं कि मुझे शुरू से ही नीटनेस पसंद था। नीटनेस का मीनिंग वो शांति, वो हारमनी, जो वो पीस जो कि कश्मीर में हुआ करती थी। ऐसा फील हो रहा है लेटर को पकड़ने के बाद कि वो सब कुछ मेरे हाथ में वापस से आ चुका है। और उस पोस्ट कार्ड में एक छोटा सा टिकट लगा हुआ, पोस्ट कार्ड टिकट, जिसमें हिमालय की तस्वीर बनी है और राइटर को ऐसा फील हो रहा है कि वो हिमालय की खूबसूरती, वो पीस, वो हारमनी, वो कामनेस, वो सारे के सारे उनके हाथ में आ चुके हैं। इस तरह से वो अपने बचपन के वो खूबसूरत लम्हे याद करते हैं जब कश्मीर खूबसूरती के साथ साथ शांति भी थी वहाँ पर। नेक्स्ट लाइन में राइटर लिखते हैं, दिस इज़ होम एंड दिस इज़ द क्लोजेट I'll ever be to home when I return. The colors won't be so brilliant. इन 3 लाइन्स में राइटर ये बोलते हैं कि ये मेरा घर है जिससे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ। क्या कभी ऐसा होगा कि जब मैं वापस अपने घर कश्मीर लौट पाऊँ तो क्या सब कुछ सेम होगा जैसे मेरे बचपन के दिनों में था? क्या वो शांति, वो कामनेस, वो हार्मनी अब भी होगी? क्या खूबसूरती के साथ साथ सारी चीज़ें फिर से पाई जा सकती हैं या फिर नहीं? इन्हीं चीज़ों को वो याद करते हैं, इन्हीं प्यारी बातों को वो याद करते हैं अपने इन 3 लाइन में। द झेलम्स वाटर सो क्लीन, सो अल्ट्रामरीन, माई लव सो ओवर एक्सपोज्ड। इन 3 लाइंस में राइटर्स लिखते हैं कि झेलम का जो पानी है वो बहुत क्लीन है, अल्ट्रा मरीन है और मेरा प्यार जो है अपने कश्मीर के लिए, वहाँ की खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा ही है। इन 3 लाइन में राइटर जो अपने प्यार को, अपने लव को, अपने इमोशंस को जो कि कश्मीर के लिए है उसको ओवर एक्सपोज्ड करते हैं। And my memory will be little out of focus in it. A giant negative, black and white, still undeveloped. यहाँ पोइट ये बोलता है कि उनके मेमोरी में जो कुछ भी तस्वीरें हैं वो उनके बचपन की तस्वीरें हैं, जो कि वो उन समय की जो वो कश्मीर में बिताए थे, वो प्यारा सा कश्मीर, खूबसूरत सा कश्मीर जो खूबसूरती के साथ साथ अमन और सुकून में भी शामिल था और वहाँ पे हर तरफ शांति फैली हुई थी, लोग सुकून से रहा करते थे और वही चीज़, वही अच्छी यादें उनके जहन में हैं, उनके दिमाग में हैं। अब के कश्मीर में थोड़े चेंजेस आ गए हैं बिकॉज ऑफ द वॉर। बहुत सारे वॉर्स हुए इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को लेकर के। अब कश्मीर में वो शांति, वो सुकून, वो इत्मीनान या फिर है ही नहीं वो सारी चीज़। अब क्योस है चारों तरफ। उम्मीद है आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।